जौनपुर केमिस्ट एंड फार्मेसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र कुमार के द्वारा नशा निरोधक पखवाड़े के तहत आज एक निजी होटल में दवा व्यापारियों के साथ बैठक कर जौनपुर जिला औषधि निरीक्षक चंद्रेश द्विवेदी मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा 12 से 26 जून 2024 तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मादक दवाओं के परिचर्चा, दुरुपयोग और तस्करी रोकने की हमारी भूमिका और चुनौतियां रहेगी। इसी के तहत आज जौनपुर दवा व्यापारियों के साथ बैठक कर यह बताया गया कि जो दवाओं का दुरुपयोग दवा के रूप में हो रहा है उसे लोगों को जागरूक कर उसे रोका जाए और युवा जो उसके गिरफ्त में आ रहे हैं उन्हें समझाया जाए। वहीं बैठक में आए मुख्य अतिथि डॉक्टर गौरव प्रकाश मौर्य, नशा मुक्ति प्रकल्प प्रमुख, भारत विकास परिषद जौनपुर ने कहा कि जनपद को नशा मुक्त बनाना है। इसके लिए सभी व्यापारियों के साथ बातचीत हो चुकी है। उनसे कहा गया है कि ऐसे लोगों को दवा चिन्हित करके दें जो इस दवा का सेवन नशे के रूप में करते हैं, उन्हें दवा न दें। वहीं बैठक में शामिल हुए केमिस्ट एंड फार्मेसी वेलफेयर एसोसिएशन जौनपुर के जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार, संयोजक दिलीप जायसवाल, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश मौर्य, महामंत्री राजेंद्र निगम और तमाम जिले के व्यापारी बैठक में उपस्थित होकर जौनपुर नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। सर, नशा निरोधक पखवाड़ा चलाया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? चलिए, भारत सरकार के एक युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत आज हम जौनपुर के जो दवा व्यवसायी हैं उनके माध्यम से अलग अलग जगहों से पूरे जनपद से वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, जिसके इस मंच के माध्यम से हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि नशा जो आजकल दवाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है वो नशे के रूप में हो रहा है, उससे उनको जागरूक करना कि उसको कैसे रोका जाए और जो समाज में है जो युवा है उसकी गिरफ्त में आ रहा है उसको कैसे उसे बचाया जाए। और इसी के तहत हम लोगों ने यहाँ एक जागरूकता प्रोग्राम रखा था जिसमें हम अलग अलग जगहों से आए दवा व्यवसायियों को उसके बारे में जानकारी दिए हैं और उनसे अनुरोध किए हैं कि ये चीज़ें हैं, हम मिलजुल के उस चीज़ को रोकेंगे और उससे ज़रूर जो हमारा जनमानस को लाभ मिलेगा और एक समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा कि हमारे जो दवा व्यवसायी हैं वो दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। जिस तरह से नासूर बना हुआ इसको कैसे ख़त्म कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पे जो भी दवा व्यवसायी हैं सब एजुकेटेड हैं और लाइसेंस जिनके पास होता है वही लोग व्यवसाय करते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता होता है कि जो ये दवाएँ खरीद रहे हैं वो क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है, जो हमारे एक्ट में नियम है, उनके तहत ही दवा का विक्रय करने के लिए उनसे अनुरोध किया है और उनको निर्देशित किया है कि आप स्ट्रिक्ट जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें और बिना प्रिस्क्रिप्शन की ऐसी कोई दवा किसी को न दें जिससे उनका दुरुपयोग को रोका जा सके। जो व्यापारी इस तरह की बातों को नहीं माने उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाए? नहीं, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होती है और औचक निरीक्षण होते हैं, अलग अलग जगहों पे होते हैं। यदि ऐसी कोई चीज़ें आती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और जो भी वैधानिक नियम है उसके अंतर्गत उनकी कठोरतम कार्रवाई होती है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा संदेश यहाँ से मतलब अपने दवा व्यवसायियों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाना है कि जो दवाएँ जिनका दुरुपयोग होने का चांस है, जो नारकोटिक्स कैटेगरी की है, उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन को किसी को ना बेचें और व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से प्रचार प्रसार करें, एक दूसरे को समझाएं कि जो दवाएं हैं यदि इसका गलत उपयोग हुआ तो ये एडिक्शन बन जाएंगी जिससे समाज की क्षति होगी। तो उसको बचाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहें और प्रचार प्रसार करते रहें। सर, परिचय अपना। मैं ड्रग इंस्पेक्टर जौनपुर चंद्रेश द्विवेदी। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो दवा व्यवसायी हैं उनको जागरूक करना। पहला, नशीली दवाओं का जो सेवन इतना हो रहा है कैसे रोका जाए, क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ तो मेरा यहाँ मेडिसिनल कैसे हम उसको रोक सकते हैं, किस तरीके से लोगों को मना कर सकते हैं और कैसे प्रेरित कर सकते हैं आसपास के लोगों को कि वो नशीली दवाओं का सेवन न करें। इसके रोकथाम के लिए पहले तो प्रशासनिक स्तर पे जो सर ने बताया है, हमारे यहाँ DI चंद्रेश सर ने उन्होंने बताया है, वो एक लेवल है। दूसरा, हमारा अपना लेवल है कि लोग जो हमसे दवाई लेके जाते हैं हमारे दवा व्यवसायों से, कैसे हम उनको प्रेरित कर सकते हैं कि आप न लें, क्या क्या उपाय वो कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जरूरी। नहीं तो आज वो चोरी से हमसे लेना है, कल किसी और से लेंगे, कल कहीं और से लेंगे। तो उनको पहचान करके ऐसे लोग जो नशे से डूबे हुए हैं
जो इसके लिए नशा कर रहे हैं उनको हम कैसे समझाएं कि वो नशा को छोड़ें। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ आज कुछ टिप्स दी है और लोग उसको आगे लागू करेंगे। धन्यवाद। शासन प्रशासन भी आपका साथ इसमें देगा? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। सर ने बताया है प्रशासन हम लोग के साथ है और हम लोग चाहेंगे कि हम अपने जनपद जौनपुर को आगे नशा मुक्त करें। क्या नाम है सर? डॉक्टर गौरव प्रकाश मौर्य नाम है मेरा, मैं दंत चिकित्सक हूँ। देखिए, आज का कार्यक्रम जो दवाओं का दुरुपयोग हो रहा है और जो तस्करी हो रही है उसको रोकने के लिए दवा व्यवसायियों में जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, दवा अगर नशीली दवाओं का इस्तेमाल होता है या जो भी मादक दवाएं हैं उनका जब इस्तेमाल होता है, अवैध इस्तेमाल होता है, बिक्री होती है, तो समाज में कई तरह के नुकसान होते हैं। पहली चीज़ तो समाज का वो वर्ग जो उसका इस्तेमाल करता है वो सीधी तौर पे कई तरह की बीमारियों, कई तरह की कमियों से वो जूझता है। उसके अलावा ये नशीली दवाएं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्मगल होकर जाती हैं तो ये बहुत बड़ा संदेश देती हैं। उसके बदले में वहाँ से हथियार और सोना और तमाम चीज़ें तस्करी होकर वापस आती हैं। तो ये नेक्सस है पूरा एक ज़बरदस्त, जिसके खिलाफ हम दवा व्यवसायी अगर सजग हो जाएं तो उसको तोड़ सकते, दूसरा नहीं तोड़ सकता। ये हमारा दावा है क्योंकि हमारे ही लाइसेंस पर वो दवाएं निकलती हैं और यहाँ से लेकर बांग्लादेश और तमाम ऐसे देशों में जाती हैं जहाँ नशे के लिए कफ सिरप का इस्तेमाल होता है उनके धार्मिक उसकी वजह से। तो वो सारी, और उसके बदले में वहाँ से हथियार आते हैं, अफीम आती है या और तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं जो समाज के अंदर फैलती हैं। इसलिए इसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने जो 15 दिन का इस पर एक पखवाड़ा चला रखा है, हम लोगों ने उसी के सपोर्ट में, उसी के समर्थन में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास समाज को जताने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। क्या जिले के पूरे व्यापारी इसमें शामिल हैं? हाँ, जनपद, देखिए सारे व्यापारी नहीं हैं, उनके लीडर्स यहाँ आए हैं। शाहगंज से आए हैं, जफराबाद से भी आए हैं, धनियामऊ से हैं, नौपड़वा से हैं, बदलापुर से हैं। इस तरीके से हर जगह का व्यापारी आया है। वो यहाँ से एक संदेश लेकर जाएगा और वो अपने व्यापारियों में इस चीज़ को बताएगा। संभव है कि असर पड़े। नकली दवाओं का पहचान कैसे होगी? क्योंकि मेडिकल स्टोर ये हमारा मामला है। ये औषध निरीक्षक महोदय आपको बताएंगे जो है आज रोकने उपाय आप लोगों ने क्या निकाला है? देखिए, जो भी दवाएं बनती हैं वो लाइसेंस पर ही हमें मिलती हैं। हम लाइसेंस जब उसमें लगाते हैं तो वो दवाएं फैक्ट्री से बाज़ार में आती हैं। अगर हम उनका दुरुपयोग रोकना चाहें मजबूती के साथ, हम उन कफ सिरप को, उन दवाओं को, उन साल्ट्स को उतना ही मंगाएं जितना वास्तव में ज़रूरी है। अतिरिक्त ना मंगाएं तो ये तस्करी अपने आप रुक जाएगी। कोई कंपनी सीधे बाज़ार में दवा नहीं दे सकती। क्या संदेश देना चाहेंगे जनपद के लोगों को व्यापार कर रहे हैं? बस हमने एक थीम, हम आपको पोस्टर दिखा दें कि हमने ये थीम रखी है जिसका उद्देश्य है जागरूकता फैलाना और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना और जनता को बताना कि हम भी जिम्मेदार शहरी हैं। ये है एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान करें जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं तस्करी से मुक्त। ये हमारा संदेश है। क्या नाम है सर? मेरा नाम महेंद्र कुमार है।